हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे कोल्हान बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ बायो साइंस। पेपर का कोड है 7B। 2025 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। अगर मैं टू बी प्रिसाइज बताऊं तो ये परीक्षा आपकी 2026 जनवरी में खत्म हुई है, ठीक है। लेकिन 2025 से परीक्षा स्टार्ट हुआ है तो क्वेश्चन पेपर पे 2025 ही लिखा हुआ है और हम लोग भी 25 ही मानकर चलेंगे। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। सारे क्वेश्चन पेपर आपका जो भी मेथड पेपर है और असेसमेंट फॉर लर्निंग का। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जिनको सजेशन चाहिए हो मैं आपको बता दूं, इसमें एमसीक्यू अलग से मिल जाएगा आपको, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अलग से, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अलग से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है जी। अब सजेशन हम लोग तैयार कैसे करते हैं वो आप समझ लें इसकी प्रोसेस को। पहली बात, पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर को जो है स्कैन किया जाता है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, कोल्हान का सिलेबस क्या कहता है बीएड सेम 3 का, उसके हिसाब से टॉपिक को चूज किया जाता है और प्रश्न बनते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है। अब भी फिलहाल के 1-2 सालों में 2025 में 24 में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं उस पर हम लोग जो है बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। और चौथा, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है, नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूं और पिछले 2-3 सालों से पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना हो, सिद्धू कानू हो, कोल्हान हो, नीलांबर पीताम्बर हो, इसके अलावा विनोबा भावे, BBMKU, इन जगहों पर मैंने सजेशन दिया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अब यहाँ से जिन्हें भी सजेशन लेना है, यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पेडागोजी ऑफ बायो साइंस के पेपर को देखते हैं कि किस तरह का पेपर यहाँ पर पूछा गया था 2025 में। ये रहा आपका पेपर बायो साइंस का। यहाँ से आप देख पाएंगे सेमेस्टर थर्ड और ये 7B का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। 2025 की परीक्षा के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। फुल मार्क्स है 40 का और 1.5 घंटे का वक्त मिलता है। 40 में अगर आप 18 लाते हो तो इस पेपर को आप क्वालिफाई कर जाते हो। अब यहाँ से देख लीजिए, सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल हैं कितने, 10, और हर एक सही जवाब के लिए आपको 1-1 नंबर मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है, जर्नल हेल्प्स अ टीचर। जनरल जो है यानी कि पत्रिका जो है एक शिक्षक की मदद करता है। कैसे? अपने शिक्षक क्षेत्र को आगे बढ़ाते हुए, यानी कि इट एडवांटेज हिज टीचिंग स्किल। बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन सही होगा। टू अट्रैक्ट स्टूडेंट टुवर्ड साइंस सब्जेक्ट यानी कि छात्रों को विज्ञान विषय की ओर आकर्षित करने के लिए। ठीक है, ये भी सही है। अगला है, छात्रों में आगे वैज्ञानिकता के बीज बोने के लिए, यानी कि टू कल्टीवेट सीड्स ऑफ अ फर्दर साइंटिस्ट इन द स्टूडेंट। बिल्कुल सही बात है। क्यूरियोसिटी बच्चे में आएगी तो वो सोचेगा, समझेगा, आगे बढ़ेगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। सारे ऑप्शन सही थे। ऑप्शन 4 के साथ आपको आगे बढ़ना था। आगे बढ़ेंगे, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि अनुवांशिक के जनक कौन है। अरिस्टोटल, थियोफ्रेस्टर, या फिर GL मेंडल, या फिर फ्लेमिंग। तो देखिए सभी को पता है मेंडल साहब ने जो है मटर के दाने पे, मटर के पौधे से जो है ये जेनेटिक वाला जो है प्रयोग किया था, उस पर एक्सपेरिमेंट किया था। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द प्लांट सेल, यानी कि पादप कोशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सिर्फ एक ही आपको बताना है। तो देखिए, जो कठोर कोशिका भित्ति वाला बड़ा रिक्तिका होता है, यानी कि बिगर वैक्यूल विथ रिजिड सेल वॉल, ये बिल्कुल सही है। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन 2 आपका सही होगा। आगे बढ़िए, अ गुड टेस्ट हैज, यानी कि एक जो अच्छा परीक्षण होगा उसमें क्या क्या होगा, उसमें वैलिडिटी भी आएगी, बिल्कुल सही बात है। रिलायबिलिटी भी आएगी, बिल्कुल। और उसमें जो है ऑब्जेक्टिविटी भी होगा, यानी कि क्या चाहिए उसके साथ भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिविटी भी आ जाएगा। यानी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन 4 आपका फिर से सही हो जाएगा। वो डिस्कवर सेल एंड व्हेन, यानी कि कोशिका की खोज किसने की थी और कब की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने, दूसरा है मेंडल ने, या फिर रॉबर्ट हुक ने। तो देखिए रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है की गई जो कोशिका की खोज है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ पे जो है कब खोजा गया डेट इन्होंने नहीं लिखा। क्वेश्चन में पूछा लेकिन डेट नहीं लिखा गया। देखिए व्हेन पूछा लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में वो मिस कर दिया इन्होंने। ह्यूमन बिलोंग्स टू, यानी कि मनुष्य जो है किससे संबंधित है। मनुष्य रेप्टाइल नहीं है, सांप की तरह हम लोग रैंक के तो नहीं चलते, तो ये गलत हो जाएगा। तो फिलहाल क्या आंसर हो जाएगा, मैमल्स, यानी कि हम लोग स्तनधारी हैं, हम लोगों ने, आपने सबने माँ का दूध पिया है। तो ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जी, विच स्किल इज मोस्ट यूजफुल इन यूजिंग लेबोरेटरी, यानी कि प्रयोगशाला का उपयोग करने में कौन सा कौशल सबसे उपयोगी है। क्वेश्चनिंग यानी कि प्रश्न करना, इलस्ट्रेशन यानी कि चित्रण, फिर ऑब्जर्वेशन और फिर है डेमोस्ट्रेशन। तो देखिए जब आप लेबोरेटरी में जाते हो और वहाँ पे जो है आपको क्या करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। ये ऑप्शन नहीं होगा।
आप सीखोगे दूसरे से देख करके। ऑब्जर्वेशन करना लाइफ में जरूरी है, साइंस नहीं किसी भी सब्जेक्ट के लिए ये जरूरी है। अगला सवाल है, व्हेन इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 फरवरी, 5 अक्टूबर, या फिर 5 जून, या फिर 5 दिसंबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 जून। हालांकि हिंदी में जून गलत लिखा है इन्होंने, जून सही ऐसे लिखा जाता है। अगला सवाल, व्हाट इज द रीजन ऑफ अ एसिड रेन, यानी कि अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? धुआं, ठीक है धुआं मान सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन डस्ट या फिर सल्फर नाइट्रेट। तो देखिए सल्फर नाइट्रेट इसका सबसे सही जवाब होगा। इसके साथ जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड भी जो है जिम्मेदार है, अगर ऑप्शन में वो दिखे तो उसको भी टिक करिएगा। फिलहाल ऑप्शन 4 आपका सही जवाब होगा। यूनिट प्लान इंक्लूड्स, यानी कि इकाई योजना जो है, इकाई योजना किस में शामिल है? एक पार्ट में, 2 पार्ट में, या फिर मैनी पार्ट में, यानी कि कई पार्ट में। तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब होगा। बात करेंगे सेक्शन बी की। शॉर्ट टाइप के सवाल हैं, 2 सवालों का आपको जवाब लिखना है। 5 + 5 10 नंबर आपको लाना है। डिस्कस द स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग नेशनल सेमिनार इन साइंस, राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी आयोजित करने के चरणों की चर्चा कीजिए। अगला है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ अ फील्ड विजिट इन बायोलॉजिकल साइंस, यानी कि जीव विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण के महत्व का चर्चा करके बताइए। चौथा सवाल, व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ पॉल्यूशन, सजेस्ट इफेक्टिव मेजर्स टू कंट्रोल इट, यानी कि प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है, इसे नियंत्रित करने के उपाय सुझाएं। अगला सवाल, व्हाट आर द aquatic इकोसिस्टम एंड द टर्सियल इकोसिस्टम, गिव एग्जांपल्स, यानी कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इसका उदाहरण देकर बताइए। बात करेंगे सेक्शन सी की। लॉन्ग टाइप के सवाल आ गए हैं, 2 सवालों का आंसर करिए। 10 + 10 20 मार्क्स आपको मिलेगा। सवाल देखिए क्या है, हाउ कुड लर्निंग डिफिकल्टीज इन बायोलॉजिकल साइंस डायग्नोस्ट, डिस्कस द वे ऑफ रेमेडिएशन ऑफ दिस डिफिकल्टीज, यानी कि जीव विज्ञान में सीखने की कठिनाइयों का निदान कैसे किया जा सकता है, इन कठिनाइयों के निवारण के तरीके पर चर्चा कीजिए। 7वां सवाल, डिस्कस द डिजाइन प्रपोज्ड ऑफ अ बायोलॉजिकल साइंस लेबोरेटरी, व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स नेसेसरी फॉर बायोलॉजिकल साइंस लेबोरेटरी, जीव विज्ञान प्रयोगशाला के लिए प्रस्तावित डिजाइन पर चर्चा करें। जीव विज्ञान प्रयोगशाला के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय बताइए। अगला सवाल, डिस्कस एनी 2 असेसमेंट डिवाइस इन डिटेल यूज्ड इन बायोलॉजिकल साइंस, यानी कि जीव विज्ञान में प्रयुक्त किन्हीं 2 मूल्यांकन उपकरणों पर चर्चा विस्तार से करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, एज अ बायोलॉजी टीचर हाउ वुड यू प्रिपेयर टू टीच रिप्रोडक्शन सिस्टम इन क्लास 10th, एक्सप्लेन स्टेप्स इन डिटेल। एक जीव विज्ञान शिक्षक के तौर पर आप कक्षा 10 को प्रजनन तंत्र पढ़ाने के लिए कैसे तैयारी करेंगे, चरणों को विस्तार से समझाइए। तो ये था आपका बायोलॉजी का पेपर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया 2025 का। अगर आपको कोल्हान के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा और 199 में सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।